हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधि स्थल चैनल। बोधि स्थल चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं शुभम कुमार। आज हम लोग बात करेंगे जैसा कि पता है आप लोगों को कि बिहार में से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से बीएड करने के लिए बीएड का एग्ज़ाम कुछ समय पहले ही हुआ था और उसके रिजल्ट भी आ गए थे। उसका काउंसलिंग का डेट आ चुका है। इस बार जो हर बार यहाँ पे जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हर बार जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का मौका दिया जाता है। तो इस बार जो नोडल ऑफिसर या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका BRA, ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का है। और ये काउंसलिंग का डेट जो आपको को आ चुका है। तो काउंसलिंग का डेट सोच समझ के भरेंगे, देख सकते हैं कि काउंसलिंग का जो डेट आपका है, डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग, ठीक है, 22/6 से 28/6 तक दिया गया है काउंसलिंग का। और क्या क्या गाइडलाइन दिया गया उसको समझेंगे। ठीक है, काउंसलिंग के डेट में पहला गाइडलाइन दिया गया है, ठीक है, कि 2 साल के बीएड या शिक्षा शास्त्री कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यदि आपको बीएड में एडमिशन लेना है और बीएड आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो आपको काउंसलिंग के समय में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन ये नहीं कि आप जो है अभी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे डायरेक्ट कॉलेज में चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवा करके फ़ीस जमा करना पड़ता है और फीस जमा करना होगा। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वह ध्यान रखें कि कॉलेज चुनना और प्राथमिकता जमा करने का काम सिर्फ एक बार किया जा सकता है और बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। कह रहा है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा कॉलेज आपको चाहिए और कौन सा कॉलेज पहले चाहिए, प्रेफरेंस दीजिएगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। किस तरह का आपको जो जैसा रैंक रहेगा, जैसा आपके मार्क्स रहेंगे, उसके आधार पे आपको जो है कॉलेज मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि बार बार आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसा गाइडलाइन दिया गया है। कहता है एक बार कॉलेज आउट हो, ठीक है, अलॉट हो जाने के बाद कैंडिडेट को काउंसलिंग के किसी भी अगले राउंड में शामिल होने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यदि आपको एक बार कॉलेज आपका जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया, ठीक है, तो यदि आप वहाँ एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपका जो है वो दूसरा राउंड आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग को। क्योंकि आपको ऑलरेडी क्या है कि कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो वहाँ जाकर लेना है आपको एडमिशन, ठीक है। रिजर्वेशन रोस्टर सिर्फ बिहार सरकार के नियमानुसार लागू होगा। वैसे स्टूडेंट जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो जो बिहार सरकार का नियमानुसार जो कहता है उसी अनुसार आपको रोस्टर प्लेस होगा, ठीक है। माइनॉरिटी कॉलेजों में 50% जो है आपका सीट माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होगा। जो कॉलेज माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है, रिजर्व है, वहाँ पे 50% जो सीटें होगी वो माइनॉरिटी जो बच्चे आते हैं। माइनॉरिटी कहने का मतलब वैसे जिनकी जनसंख्या हमारे क्या कम है, जैसे कहीं कहीं पे जो आपको इस मुस्लिम है उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी में शामिल किया जाए, बंगाली है, इस तरह के जो कॉलेज स्कूल और कॉलेजेस हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे वही जो लोग हैं उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। पर आपको एप्लीकेंट्स को एक या ज़्यादा यूनिवर्सिटीज से कम 3 कॉलेज चुनने होंगे। यानी कम से कम आपको 3 कॉलेज तो चुनना ही चुनना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और 10 को आप दे सकते हैं, सिलेक्ट करके दे सकते हैं, कारण कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज चुन सकते हैं। यानी कम से कम 3 चुन सकते हैं और 10 से ज़्यादा से ज़्यादा 10 चूज कर सकते हैं। एक बार फीस जमा करने के बाद किसी भी हालात में वह वापस नहीं की जाएगी। यदि आप जो रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दी है तो रिफंडेबल नहीं होगा। तो ये आपका है काउंसलिंग का डेट। एक चीज़ और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है बीएड में, ठीक है। यदि आपका 10th क्लास में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, जैसे 10th क्लास का सब्जेक्ट आपका होता है फिजिक्स होता है, सॉरी, हाँ, साइंस होता है, ठीक है। तो साइंस में भी 3 होते हैं, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, बायोलॉजी होते हैं, ठीक है। फिर आपका मैथ होता है और सोशल साइंस में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं और सिविक्स होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री होते हैं। उसके बाद हिंदी, उसके बाद आपका इंग्लिश, ठीक है, इस तरह के संस्कृत, ये सब 10th क्लास में सब्जेक्ट्स होते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन में इन जो है दिक्कत इन 10th क्लास के कोई भी एक सब्जेक्ट आपका है, तब तो आप बीएड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन समस्या सिर्फ आ जाता है उन बच्चों के साथ में, ठीक है, जो लोग साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं और या फिर आर्ट्स से किए हैं। तो आर्ट्स में ग्रेजुएशन में कम से कम दो पेपर होना चाहिए, ठीक है।
यदि आप जैसे आर्ट्स का टोटल सब्जेक्ट क्लास 10 में कितना होता है, 4 होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स होते हैं और सिविक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि कोई एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है और ये चारों में से और कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप यदि बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो आपका पैसा हो सकता है कि बेकार चला जाएगा। क्यों बेकार जाएगा? क्योंकि यदि आपका कॉम्बिनेशन नहीं मैच करेगा तो आप 9 और 10 के टीचर नहीं बन सकते हैं। 9th और 10th क्लास के लिए इन फ्यूचर आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन की वजह से रोक दिया जाता है, ठीक है। आप 6 to 8 भर सकते हैं और 11 और 12 भर सकते हैं, लेकिन 9 और 10 के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सेम कंडीशन है साइंस में भी। साइंस में भी यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट है और दूसरा पेपर है, ठीक है, बॉटनी वोटनी है, तो फिर आपको दिक्कत करता है। इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर लिए हैं और कॉमर्स वाले भी चाहते हैं कि बीएड कर ले, तो आप कॉमर्स से किए हैं तो बीएड कर लीजिएगा तो आपको कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप कॉमर्स से करे हैं तो केवल और केवल 6 to 8 से ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए तभी बीएड में, क्योंकि ये एक सिर्फ पैसे की बात नहीं है, एक डिग्री की बात नहीं है। आपको समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। फिर जब आप एडमिशन ले लीजिएगा, 2 साल गुजर जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर उस समय अफसोस करने के अलावा कोई भी आपके पास उपाय नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर भी बहुत जल्द हम जो है डिस्कस करेंगे, बातचीत कर लेंगे। एक दिन हम बता देंगे कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो जिनको भी चाहिए वो कम से कम जो है इस बारे में कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।